भोपाल कोर्ट में सुनवाई पूरी हो चुकी है ट्विशा के मामले की। ट्विशा के वकील का पुलिस पर उन्होंने कई सवाल खड़े किए हैं, कई आरोप लगाए हैं। पोस्टमार्टम में लापरवाही का आरोप ट्विशा के परिवार के वकील की तरफ से यहां पर लगाया गया है। तो पोस्टमार्टम में चोटों का पूरा जिक्र नहीं है, ये बात ट्विशा के वकील की तरफ से ये आरोप लगाए गए हैं। परिजनों की शव प्रिजर्व करने की जो मांग है उसको लेकर भी उन्होंने कहा कि दूसरे पोस्टमार्टम पर पुलिस को ऐतराज नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर अलग अलग जुल्म जो है वो हमारे देश की बेटियों पर होते हुए नजर आ रहे हैं और ये मामले लगातार अब तूल भी पकड़ रहे हैं, क्योंकि कार्रवाइयां जिस तरह की गई हैं वो अपने आप में सवाल खड़े करती हुई नजर आ रही है। तो अब इस मामले में जो भोपाल कोर्ट में सुनवाई पूरी हो गई है, क्या दूसरी बार ट्विशा का पोस्टमार्टम करने की इजाजत दी जाएगी कोर्ट की तरफ से, ये देखना होगा। लोग हैं पॉलिटिक्स में और एडमिनिस्ट्रेशन में, सबको ये संज्ञान लेना चाहिए, निर्देश देना चाहिए सुमोटो कि बॉडी को ढंग से प्रिजर्व किया जाए, एक सुरक्षित वातावरण में उसको रखा जाए, ताकि इसकी उम्मीद बनी रहे कि इसको पोस्टमार्टम 2 के लिए। पुलिस ने और एम्स प्रशासन ने हाथ खड़े कर दिए भोपाल में कि हम इसे प्रिजर्व नहीं कर पाएंगे, आप तुरंत प्रभाव से इसे आप ले लें, वो सौंपना चाहते हैं आपको बॉडी, तो आप क्या करेंगे? वो तो पहले दिन से ही सौंपना चाहते थे, विदाउट लिगेचर वो पीएम करने के बाद में वो सौंपना चाहते थे बॉडी, ताकि केस की जान ही खत्म हो जाए। आज वो एक मृतका की हाइट 161 या 166 सेंटीमीटर है, वो कम लिखते हैं, जबकि मृतका की हाइट 5'8", 5'9" के आसपास है, जो कि खुद एक्यूज्ड क्लेम कर रहा है। और वो मिस पुणे रह के ही उनका प्रोफाइल है, उनकी हाइट का तो प्रोफाइल है ही। तमाम संदेह आप शुरू से ही उठा रहे हैं, लेकिन अब जब फैसले का आप इंतजार कर रहे हैं, आपकी हियरिंग पूरी हो चुकी है, तो ऐसे में अब आगे क्या क्या सोच रहे हैं? आपके पक्ष में अगर फैसला नहीं आता है तो स्वतंत्र, यहाँ पर तो आप देखिए प्रूव हो चुका है कि इसमें इतना इन्फ्लुएंस चल रहा है कि हमें नहीं लगता कि यहाँ पर हमें न्याय मिल पाएगा। हम एससी के अंडर में एक स्वतंत्र सीबीआई इंक्वायरी की मांग करते हैं ताकि बेटी को न्याय मिल सके। यहाँ सबूतों से छेड़छाड़ मैक्सिमम कर चुके हैं, ये अपने मकसद में कामयाब हो गए। ये नहीं चाहते थे कि इतनी बड़ी गलतियां हमारी एक्सपोज हों, कि लोगों को पता लगे कि इतने बड़े बड़े डॉक्टर साहिब जो है इतनी छोटी ऐसी मिस्टेक्स कर रहे हैं। तो उसके लास्ट राइट्स को सोच के बारे में, उनके दाह संस्कार के बारे में भी सोचा? उसके बारे में बात चल रही है। अभी हम अपने सारे लीगल ऑप्शंस ओपन रखे हुए हैं हमने, और जैसे ही फैसला आता है उसके बाद कोई निर्णय लिया जाएगा। तभी आप इंतजार करने का अदालत क्या फैसला सुनाती है, और तभी आप आगे का रास्ता अपना तय करेंगे। लेकिन इस वक्त गुहार यही है कि अदिति, जैसा कि आपने सुना पिता नवनिधि शर्मा को, कि वो इंतजार करें कि ये फैसला आए और उसके बाद परिवार आगे क्या करेगा, वो ये फैसला लेने की कोशिश करेंगे कि क्या ये जो शव है ट्विशा का, जो पुलिस उनके सुपुर्द करना चाहती है, परिवार को देना चाहती है, क्या वो ये शव लेंगे और इसका दाह संस्कार करेंगे, या फिर आगे रिलीफ के लिए वो ऊपरी अदालत, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक भी जाएंगे। तो आगे का फैसला इस फैसले पर निर्भर करेगा। दीदी बिल्कुल सीखता, यहाँ पर क्या ये भी आप बता पाएंगे कि पुलिस की तरफ से इस वक्त क्या कुछ कहा जा रहा है? क्योंकि यहाँ पर हम अभी सुन पा रहे थे कि जब आपसे बातचीत हुई तो ट्विशा के पिता जो हैं वो सीधे तौर पर ये कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में स्वतंत्र जांच होनी चाहिए, क्योंकि उन्हें न्याय पर भरोसा नहीं है, यहाँ पर से उन्हें न्याय मिलेगा इसका विश्वास नहीं है उन्हें। बिल्कुल अदिति, ये पहले ही दिन से इस परिवार ने कहा है कि पूरी जो जांच प्रक्रिया है उस पर उसे संदेह है, शक है। जिस तरह से पोस्टमार्टम हुआ, जिस तरह से जो ससुराल पक्ष के लोगों ने ट्विशा शर्मा के शव को एम्स अस्पताल पहुंचाया, उसके बाद जिस तरह से डाउरी का मामला बनाने के बावजूद जो ट्विशा की सास हैं गिरिबाला सिंह को एंटिसिपेटरी बेल मिल जाती है। आमतौर से इस तरह के मामलों में बेल नहीं मिलती है। तो इन तमाम सवालों के इर्द गिर्द ये पूरा मामला इस वक्त अटका हुआ है, और रिलीफ चाहते हैं, ये जस्टिस चाहते हैं, और इस राज्य से बाहर निकलकर पोस्टमार्टम कराना चाहते हैं और आगे की जांच को आगे बढ़ाना चाहते हैं। पुलिस कह रही है कि वो सहयोग करेगी, जो भी फैसला होगा, जो भी जुडिशियल डायरेक्शन ये परिवार कोर्ट से ले पाएगा उसके साथ है वो। तो पुलिस इंतजार कर रही है कि आखिर आज की सुनवाई के बाद क्या फैसला होता है, तो फिर आगे का रुख भी तय होगा। अदिति बिल्कुल सिक्ता, शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। लौटेंगे आपके पास, लेकिन यहाँ पर फिलहाल अब जो खबरें आ रही हैं के बाद एक उत्तर प्रदेश से लेकर मध्य प्रदेश तक बेटियों के खिलाफ अपराध के मामले बढ़ते जा रहे हैं। कहीं मानसिक दबाव में आत्महत्या हो रही है, तो कहीं हैदराबाद में पार्लर में काम करने वाली बेटी को उसके ही पति ने कई बार चाकुओं से गोदकर मौत के घाट उतार दिया। 4 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। एक ट्विशा शर्मा का परिवार अब इंसाफ का इंतजार कर रहा है। दूसरी तरफ
रत्ना के जो गुनहगार हैं उन्हें सजा कब मिलेगी, ये सवाल उठाए जा रहे हैं। और इसी बीच में एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। ट्विशा का शव अब भी मॉर्चरी में रखा हुआ है। ट्विशा शर्मा मौत के मामले में ये बड़ी खबर है। शव को मॉर्चरी में 8 दिन हो गए। ऐसे में पुलिस ने अब आज ट्विशा के परिवार को चिट्ठी भेजी है और पुलिस की तरफ से जो चिट्ठी भेजी गई है उसमें सीधे तौर पर यह कहा गया है कि अब शव को आप मॉर्चरी से लेकर जाएं। पुलिस ने ये बताया है कि शव की हालत लगातार खराब हो रही है और शव की हालत बिगड़ने की जानकारी ट्विशा के परिवार को यहाँ पर दी गई है। और अब पुलिस ने चिट्ठी लिखी है ट्विशा को परिवार को और कहा है कि आप ट्विशा के शव को लेकर आए। ट्विशा के पिता पहले भी ये आरोप लगा चुके हैं कि जिस टेम्परेचर में शव को रखा जाना था उस पर नहीं रखा गया, जिसके चलते बॉडी जल्दी डिकम्पोज होने लगी थी। हालांकि उनकी शिकायत के बाद उसको एक सही तापमान में रखा गया, -डिग्री टेम्परेचर में रखा गया था।